हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं गेस्चर क्या होता है, पोस्चर क्या होता है, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा जाता है। कम्युनिकेशन में काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से आया भी है, गेस्चर और पोस्चर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम पोस्चर क्या होता है। पोस्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी। किसकी पर्टिकुलर पोजीशन की बात हो रही है पोस्चर में, याद रखना। इट इज वे टू विच योर बॉडी इज पोजीशन व्हेन यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग। जैसे कि हम मान लीजिए बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तब हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटी कर रही है ना, उस चीज़ को पोस्चर बोलते हैं। ठीक है ना। जब एक पर्सन पोस्चर कैन रिवील कब मैनी थिंग्स, कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे एक पर्सन का कॉन्फिडेंस हो गया, मूड हो गया, उसका एटीट्यूड हो गया, है ना। अल्टरनेट कैन बी डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द पोस्चर, यानी कि काफ़ी सारी एक्टिविटी करता है, उसके दौरान उसकी जो बॉडी मूवमेंट होते हैं ना, उस चीज़ को पोस्चर बोलते हैं हम। पूरी बॉडी मूवमेंट जो करती है। समटाइम अगर पोस्चर में रिफ्लेक्ट ऑन स्टेट योर माइंड, अवर स्टेट योर माइंड। जैसे कि एग्जांपल के लिए हंच शोल्डर डाउन द फेस को नीचे झुकाना, है ना। इंडिकेट द सम सैड और अपसेट हो गए। सेटिंग अप स्टेट हो गए हम, या फिर शोल्डर को हमने पुल्ड बैक किया। ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमारा, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें पोस्चर के दौरान होती हैं। ठीक है ना। गुड पोस्चर क्या होगा, न्यूट्रल पोस्टर अटेंड व्हेन द जॉइन आर नॉट बेंड। ठीक है ना। और इसको हम जब डिफरेंस से पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। गेस्चर का हमने यहाँ पे दिखा लिया। पोस्चर में पूरी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है। बॉडी मूवमेंट की बात होती है तो हम पोस्चर पे आते हैं। गेस्चर पे एक बॉडी के पार्ट की बात करते हैं। अब जैसे कि देखो वहाँ पे क्या थी, एक एग्जांपल इन्होंने बताया था कि हम उठना है हमारा, हम बैठे, या फिर हमने शोल्डर को इधर उधर, तो ये सारी एक तरीके से हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट कर रही है ना, उस चीज़ की बात है। और गेस्चर में क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी, एक बॉडी के पार्ट की बात हो रही है। यहाँ पे बॉडी की बात नहीं होती। अब जैसे कि हम उठे बैठे हम, या हमारी जो वो उसकी बात थी यहाँ पे, क्या बोला था इन्होंने कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें ये इसमें नहीं आएगी। इसमें केवल पार्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट, जैसे कि हमने हाई हेलो कर देते हैं ना हम हाथ से, तो उस वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। एक पार्ट बॉडी का केवल, है ना। हमने जैसे कि किसी को थंब दिखा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें गेस्चर होती हैं, वो, है ना, गेस्चर होती हैं। स्पेशली जैसे कि हैंड एंड हेड हिला दिया हमने, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक पार्ट की बात हो रही है और वहाँ पे पूरी बॉडी मूवमेंट की बात हो रही थी। अब गेस्चर में क्या है, एक्सप्रेस करते हैं हम आइडिया को, मीनिंग को। गेस्चर का मेजर कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल, ये पूरी तरीके से एक तरीके से मान लो नॉन वर्बल ही होता है गेस्चर में। ठीक है ना। जब हम यूज करते हैं मैनी गेस्चर भी स्पीक थ्रो। अब जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, उसके दौरान हम एक तरीके से कुछ हाव भाव प्रकट कर रहे हैं, यानी कि कुछ हम एक तरीके से इशारे वगैरह, है ना, हैंडशेक वगैरह की बात जो कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी गेस्चर के दौरान होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम वी व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग हाउ यू थ्रो अ बॉल, हम बॉल कैसे फेंकेंगे वो चीज़ बताना, तो वो क्या हमारी एक हैंड ही तो चल रहा है हमारा। तो यू माइट बी अनकॉन्शियसली मेकिंग अ गेस्चर दैट डिपिक्ट द एक्टिंग थ्रोइंग, कैसे हम थ्रो करना है, वो सारी चीज़ें गेस्चर में आएंगी। ठीक है ना। समटाइम वी आल्सो यूज गेस्चर, जब गेस्चर रिप्लेस द वर्ड। अब जैसे कि हमें मान लीजिए किसी को हमें कुछ बात बतानी, जैसे कि हमने बोल दिया यहाँ से जाओ, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, केवल हाथ हिला के बोल देंगे कि गेट आउट, है ना। मतलब वर्ड नहीं बोलेंगे, वर्ड की जगह हमने क्या कर दिया, वर्ड को रिप्लेस कर दिया हमने, किस में, गेस्चर में रिप्लेस कर दिया हमने, है ना। तो वो सारी चीज़ें इसमें होगी। मीनिंग ऑफ गेस्चर यहाँ से पढ़ते हैं अभी। मीनिंग ऑफ गेस्चर कैन आल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन कल्चर एंड रिलीजन। अब जैसे कि मान लीजिए अब थंब दिखाया हमने, ठीक है ना, किसी को, यानी कि लाइक का मतलब होता है अच्छा लगा, है ना, गुड के लिए। अब दूसरे कल्चर में नहीं, दूसरे कल्चर में इसके लिए कुछ मतलब अच्छा लगा काम, या लाइक के लिए कुछ और दिखाया जा रहा है, और चीज़ यूज की जाती है। तो वो डिपेंड करती है उनकी रिलीजन्स पे, उनके कल्चर पे डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। डिफरेंस ही क्लियर होगा। देखो यहाँ से गेस्चर पोस्चर का मतलब, गेस्चर का मतलब क्या था, मूवमेंट ऑफ पार्ट द बॉडी। गेस्चर में केवल बॉडी के पार्ट की बात होती है, जैसे कि हैंड, हेड, आइडिया ऑफ मीनिंग एक्सप्रेस किया हमने। और पोस्चर में हमारी पूरी पर्सन की बॉडी और बॉडी पार्ट की बात हो रही है, यानी कि पूरी बॉडी मूवमेंट भी करती है वहाँ पे। ओनली इन्वॉल्व अ पार्ट ऑफ बॉडी। अब गेस्चर की बात करें तो केवल बॉडी का एक पार्ट इन्वॉल्व होता है, और इन्वॉल्व होल बॉडी। जब हम पोस्चर की बात करते हैं तो पूरी बॉडी मूवमेंट करती है हमारी।
कैन बी यूज रिप्लेस वर्ड। गेस्चर में हम वर्ड के थ्रू वर्ड को चेंज करके हम एक तरीके से, जैसे कि ये थंब दिखा रहे हैं ना, तो उस चीज़ का हमने गेस्चर में यूज कर दिया, यानी वर्ड की जगह हमने कुछ बोलने की जगह हमने केवल थंब दिखा दिया। और इसमें डू नॉट रिप्लेस वर्ड, यहाँ पे हम वर्ड्स का भी यूज करते हैं। देखो यहाँ से एक अच्छा डिफरेंस आया ये है ना, यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो रहा कि इसमें केवल हम नॉन वर्बल की बात की जा रही है, यहाँ पे नॉन वर्बल की बात की जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे वर्ड्स भी यूज करे जाएंगे और नॉन वर्बल हमारी बॉडी मूवमेंट भी काम करेगी। गेस्चर की बात करें हम तो कैन बी यूज टू इंडिकेट एटीट्यूड और इमोशन। ये एटीट्यूड और इमोशंस के लिए क्या है हमारा गेस्चर। गेस्चर किसके लिए, एटीट्यूड और इमोशंस के लिए गेस्चर यूज किया जा रहा है। और कैन रिवील द कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, मूड और एटीट्यूड के लिए क्या यूज किया जाता है, पोस्चर, ठीक है ना। ये याद रखना। देखो हमने पीछे स्लाइड में मीनिंग पढ़ा था तो वहाँ पे भी एटीट्यूड और मूड और कॉन्फिडेंस की बात पोस्चर में थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा हमारा तो पूरी बॉडी मूवमेंट करेगी, ना कि बॉडी ऑफ पार्ट, ठीक है ना। देखो पोस्चर का मतलब होगा डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना। और गेस्चर का मतलब क्या, डिफाइन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट पार्टिकुलरली हेड डिपिक्ट द मीनिंग ऑफ आइडिया, ये गेस्चर में होगा, ठीक है ना। ये बॉडी मूवमेंट की, बॉडी पार्ट की या बॉडी की पूरी की बात करें, हम इंडिविजुअल की बात करें तो ये पोस्चर था। गेस्चर में केवल हम एक पार्ट की बात करते थे, ठीक है ना। यहाँ से अच्छे से डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इसका हम पढ़ लेते हैं अब, यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं। गेस्चर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी। गेस्चर में केवल बॉडी पार्ट की बात की जा रही है। और जैसे कि हेड हो गया एक्सप्रेस द आइडिया मीनिंग। और पोस्चर की बात करें तो पर्सन की बॉडी की बात की जाएगी, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द बॉडी, अब बॉडी के पार्ट कैसे कैसे, गेस्चर में ओनली इन्वॉल्व अ पार्ट ऑफ बॉडी, गेस्चर में केवल बॉडी के पार्ट यूज किए जाते हैं। और पोस्चर में होल बॉडी की बात की जाती है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट अब याद रखना पड़ेगा आपको कि मोस्ट ऑफ यही पॉइंट जो वो बार बार इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना। रिप्लेसिंग वर्ड को हम केवल गेस्चर में रिप्लेस कर सकते हैं और पोस्चर में वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। ये भी पॉइंट एक अच्छा बनता है यहाँ से। इमोशंस